नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय में द्विभाषी सामग्री राज्य में इस वर्ष पहली बार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर द्वारा निर्मित द्विभाषी कहानियों को उच्च प्राथमिक स्तर पर शाला पुस्तकालय हेतु लिया गया है। इसमें लगभग 100 से अधिक पुस्तकों का सेट है, जिसमें बहुत छोटी मोटी कहानियां हैं, जिससे पहले अंग्रेजी में बाद में हिंदी में उसका भावार्थ अनुवाद दिया गया है। इन पुस्तकों को बच्चों के साथ इस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। साथियों, देखते हैं किस प्रकार से हम 100 दिन 100 कहानियाँ बच्चों के साथ उपयोग कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को एक नाम देकर अभियान के रूप में चलाया जाए तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। 100 दिन 100 कहानियाँ के नाम से इसे चलाया जा सकता है। पुस्तकों को बच्चों को देने एवं आपस में अदला बदली, रिकॉर्ड संधारण वगैरह की जिम्मेदारी युवा संसद में मंत्रियों को दी जा सकती है। बच्चे को पुस्तक को पढ़ते समय सबसे पहले पुस्तक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखना होगा और समझने का प्रयास करना होगा कि कहानी किस मुद्दे पर लिखी गई है। इसके बाद पहले अंग्रेजी में लिखे वाक्यों को पढ़ना होगा और ध्यान से पढ़कर अंग्रेजी में ही कहानी के अर्थ को समझने का प्रयास करना होगा। ठीक से नहीं समझ आने की स्थिति में उस कहानी का हिंदी अनुवाद पढ़कर कहानी का आनंद लेवें। इसके बाद पुनः उसे अंग्रेजी में पढ़कर समझने का प्रयास करें। नए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखकर उसका अर्थ हिंदी में अनुमान लगाकर या डिक्शनरी में देखकर लिखें और समय पर उपयोग हेतु याद रखें। कहानी अच्छे से समझ में आने के बाद उसे अपने आसपास अन्य बच्चों या एवं बड़ों को सुनाएं। उनके समक्ष अंग्रेजी में भी कहानी पढ़कर सुनाएं। ये पुस्तकें वाटरप्रूफ है और इसे एक दूसरे से बदलते समय आप इसे सैनिटाइज भी कर सकते हैं। कागज भी आसानी से नहीं फटते, इसलिए उपयोग आसान है। शाला संकुल स्तर पर इस कार्यक्रम को कार्यक्रम हेतु ठोस प्लान कर सभी सुरक्षागत नियमों का पालन करते हुए बच्चों को घर पर रहकर पुस्तकालय की इन पुस्तकों का उपयोग कर उन्हें अंग्रेजी में पढ़ने के कौशल एवं पढ़ने में रुचि विकसित करें। चूँकि इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार हम आयोजित कर रहे हैं, अतः हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की प्रभाविता के बारे में एक अध्ययन आप सभी सक्रिय शिक्षकों के माध्यम से किया जाए। इस अध्ययन में हम बच्चों के साथ सीखने हेतु अपनाई जा रही प्रक्रियाओं, उनकी अंग्रेजी भाषा में समझ पाने की स्थिति का अध्ययन, इस पूरी प्रक्रिया की प्रभाविता का अध्ययन, कार्यक्रम में और किस प्रकार के सुधार लाए जा सकते हैं, इस बाबत आवश्यक जानकारी, कार्यक्रम के पूर्व एवं पश्चात हुए परिवर्तन का अध्ययन आदि हम सभी आपस में मिलकर कर सकते हैं। तो साथियों, ये था 100 दिन 100 कहानियाँ, इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ। और हमारे क्योंकि बहुत से शिक्षक साथी थोड़े कंफ्यूज थे कि इसको हम किस प्रकार से कंडक्ट करें और क्या क्या इसमें किया जा सकता है, तो मैंने ये सारी जानकारी आपके सामने रखना उचित समझा। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।